ठीक है मित्रों, नमस्कार। मेरा नाम विजय कुमार है और आज हम लोग सीखेंगे कि ओपनएलडब सर्वर को वेब के थ्रू कैसे मैनेज किया जाए। तो इसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे एक ओपन सोर्स टूल। पहले देखते हैं, मेरे पास मेरा ओपनएलडब सर्वर पहले से इंस्टॉल है। तो कमांड है नेटस्टार्ट, जिसके थ्रू हम देख सकते हैं कि मेरा ओपनएलडब सर्वर ऑलरेडी रन कर रहा होगा। तो वो 389 पोर्ट पे रन कर रहा होगा। नेटस्टार्ट, ओ सॉरी, दिस शुड नॉट बी रन हियर। 389, तो आप देख सकते हैं कि 389 पोर्ट रन कर रहा है, यानी मेरा ओपनएलडब सर्वर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग जो पैकेज, जो टूल हम लोग इस्तेमाल करेंगे इसमें वेब के थ्रू एडमिनिस्टर करने के लिए, ओपनएलडब सर्वर हमारा उसका यूआरएल ये है और एलडब अकाउंट मैनेजर उसका नाम है सॉफ्टवेयर का। तो ये जो वेब सॉफ्टवेयर है ओपनएलडब को मैनेज करने के लिए, इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे कि आप यूज़र अकाउंट मैनेज कर सकते हैं और इसको ईजिली, और बाकी सारी चीज़ें जैसे आप देख सकते हैं यूनिक्स, सांबा, जराफा, डीएससीपी, एसएसएच की और बहुत सारी चीज़ों के साथ, सर्विसेज के साथ ये इंटीग्रेट हो सकता है। आप सीएसवी फाइल से बल्क यूजर क्रिएट कर सकते हैं, पीडीएफ आउटपुट निकाल सकते हैं सभी अकाउंट्स के लिए और इंडिविजुअल अकाउंट्स के लिए भी, और मल्टीपल लैंग्वेज सपोर्ट करता है। आप कोटा भी इसमें डिफाइन कर सकते हैं। तो ये बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ही अच्छा टूल है ओपनएलडब सर्वर को, डायरेक्टरी सर्वर को मैनेज करने के लिए। तो चलिए इसको इंस्टॉल करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास 4.2 वर्जन एलडब अकाउंट मैनेजर का है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे अपाचे इंस्टॉल करना पड़ेगा और पीएचपी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो यम इंस्टॉल httpd php, साथ में पीएचपी मुझे एलडब, पीएचपी एलडब जो है पीएचपी का एक एक्सटेंशन है जो ज़रूरी होता है कि पीएचपी का एलडब के साथ कम्युनिकेशन बनाने के लिए। तो ये तीनों हमने एक साथ ही इंस्टॉल कर दिया है। आप देख सकते हैं ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। तो चलिए इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ स्क्रीन, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो इंस्टॉलेशन हो गया। अब इसको हम लोग chk config httpd ऑन करके कर लेते हैं, ताकि हमारा जो अपाचे सर्विस है वो जब हमारा कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा तब भी वो हमारा सर्विस अपने आप ऑन हो जाया करेगी। तो चलिए इस लाइब्रेरी की सर्विस का स्टेटस देख लेते हैं। वो रन कर रही है, आप देख सकते हैं। और सर्विस httpd को भी हम एक बार स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी अभी हमने इसको इंस्टॉल किया है। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ कुछ एरर दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हमने डीएनएस कॉन्फ़िगर नहीं किया है। ये कोई सही डीएनएस नहीं है। तो इसके लिए हम लोग जो हमारा विम etc होस्ट फाइल है उसके अंदर हम लोग हमारे इस आईपी एड्रेस की एंट्री कर देंगे, तो ये नहीं देगा। फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम किसी भी सर्वर का होना चाहिए। तो चलिए इसको, हमारा लोकल है होस्ट लूपबैक एडॉप्टर, आईपी वर्जन 6 हम इस्तेमाल नहीं करें, बंद कर देंगे। और हमारा आईपी एड्रेस डालेंगे 192.168.122.22 और इसका होस्ट नेम है सर्वर का rhl.mydomain.com। बगल में हमारे पड़ोसी के कुछ बच्चे हैं। अच्छा, तो सर्विस httpd को एक बार रिस्टार्ट कर लेते हैं। अब आपने देखा वो एरर गायब हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो हमारा ये एलडब अकाउंट मैनेजर की जो टॉरबाल फाइल है tar.gz, इसको हम लोग एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, ताकि इसका कंटेंट हमारा जो है वो दिख जाए। तो आप देख सकते हैं कि एलडब अकाउंट मैनेजर को हमने अनजिप कर लिया है और इसको हम अब, इसके अंदर के कंटेंट सही हैं। अब हम लोग इसको कॉपी कर देते हैं हमारा अपाचे की डॉक्यूमेंट रूट डायरेक्टरी में, जो कि है var www.html, और एलडब नाम से हम कॉपी कर देंगे, ताकि इतना ये नाम हमारे लिए आसान रहेगा। अभी उस डायरेक्टरी के अंदर चलते हैं ls करके, और तो इसमें हम देखते हैं कंटेंट सारे हैं और इसमें हमको कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे, जैसे कि tmp और sess को
फुल परमिशन देना पड़ेगा सारे यूजर्स के लिए। तो ch मोड -R777 TMP और सेम ACSS के लिए। ठीक है, अब हम कॉन्फ़िग डायरेक्टरी में जाएंगे और इसमें देखते हैं तो आपको दो फाइल मिलेंगी, config.cfg सैम्पल और lam.conf सैम्पल। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे ताकि सैम्पल से lam.conf में, और ऐसे ही जो हमारा config.cfg सैम्पल _सैम्पल है उसको config.cfg में। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि ये पूरे फोल्डर का ऑनरशिप रूट के पास है, क्योंकि ये अपाचे में हम इसको एक्सेस करने जा रहे हैं तो इसका ऑनरशिप पूरे फोल्डर का अपाचे को होना चाहिए। तो फिक्स कर देते हैं इसे, चेंज ऑनरशिप -R अपाचे डॉट और LDAP। तो ये हो गया फिक्स हमारा। अब आप इसके अंदर देख सकते हैं LDAP के अंदर कि सारी चीज़ें जो हैं, सारे फोल्डर और फाइल का परमिशन ऑनरशिप अपाचे को मिल गया है, ग्रुप भी। ठीक है, तो अब ये हमारा सही हो गया है, रेडी है हमारा इंस्टॉलेशन। अब हम ब्राउज़र खोलेंगे अपना मोजिला फायरफॉक्स डिफ़ॉल्ट जो हमारा रेड हैट इंटरप्राइज लाइनक्स का है, और URL होगा लोकल होस्ट चलिए /LDAP, क्योंकि हमने LDAP करके कॉपी किया है। अब यहाँ पे आप पासवर्ड दे सकते हैं। फिर भी हम लैम कॉन्फ़िगरेशन में चलते हैं और जनरल सेटिंग्स को देखते हैं। तो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड लैम होता है कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप बाद में से चेंज कर यहाँ से चेंज कर सकते हैं ये वाला। ठीक है, ओके हो गया। अगेन चलते हैं, अब हम सर्वर का अपना प्रोफाइल सेट करेंगे जहाँ पे हम अपनी सेटिंग डालेंगे सर्वर के लिए। तो सेटिंग में क्या है कि सर्वर एड्रेस तो लोकल होस्ट है क्योंकि हमारा इसी सर्वर पे है, और ट्री सफिक्स हम अपना दे देंगे जो कि माई डोमेन और tcd=com ये है। LDAP की सर्च लिमिट सेट कर देंगे 5000 हमारे केस में, आप अपने केस में कुछ भी सेट कर सकते हैं। यहाँ से आप लैंग्वेज सिलेक्शन कर सकते हैं, आपको किस लैंग्वेज में इंटरफेस चाहिए। ये लैम्प का डीमेन है जो क्लाइंट के लिए होता है, बाद में इसके बारे में हम बताएंगे अपनी अगली वीडियो में। यहाँ से लॉगिन करने के लिए वैलिड यूजर कौन कौन से हैं वो आप देख सकते हो। तो चेंज हो गया। अभी अकाउंट टाइप में चलते हैं, यहाँ पे अवेलेबल कौन कौन से मॉड्यूल हैं, अकाउंट मॉड्यूल जो आप मैनेज कर सकते हैं उनकी लिस्ट है, आप उनको रिमूव कर सकते हैं, उनको ऐड कर सकते हैं। तो हमको केवल यूजर और ग्रुप करना है, बाकी क्योंकि हम पोजिक्स का जो यूनिक्स यूजर होते हैं उनका डेमोन्स्ट्रेशन करने जा रहे हैं, बाकी चीज़ें हम रिमूव कर देंगे। तो सांबा डोमेन है जैसे, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, हो गया। तो अब हम यहाँ अपने हिसाब से अपना चेंजेस कर देंगे जो हमारा माई डोमेन है और ग्रुप में भी। ओके, और ये जो लिस्ट एट्रीब्यूट है ये आपको यूजर लिस्टिंग में इसी ऑर्डर में दिखाई देगा, सारी यूजर की एंट्रीज। फिर मॉड्यूल में चलते हैं, सांबा 3 हमको नहीं चाहिए, इसको हटा देता हूँ यूजर के लिए भी और ग्रुप के लिए भी, इसको सेव मार देता हूँ। ठीक है, अब एक बार फिर से चलता हूँ, लैम पासवर्ड है लैम, और मॉड्यूल ये वेरीफाई कर लूँ एक बार, सेटिंग सब सही है। अकाउंट टाइप में इसमें भी सही है। चलता हूँ तो मॉड्यूल में भी सही है, और एक बगल में मॉड्यूल सेटिंग है जहाँ पे आप मिनिमम UID और मिनिमम GID सेट कर सकते हैं। ये जो हिडन ऑप्शन मैं दे रहा हूँ ये वो ऑप्शन है कि जब यूज़र क्रिएट करने लगते हैं ना, तो जिसको जिसको आप टिक कर देंगे हिडन, वो हिडन रहेगा। वो ऑप्शन क्रिएट करने के टाइम ये इन्फॉर्मेशन भरनी नहीं पड़ेगी। अगर आप डिफ़ॉल्ट छोड़ देंगे तो आपको इतनी ढेर सारी इन्फॉर्मेशन एक यूज़र के लिए भरनी पड़ेगी। भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते हैं, लेकिन पेज बड़ा हो जाता है। तो ये है मिनिमम UID, मैं अपने केस में 500 दे देता हूँ 500। आप अपने केस में कुछ भी दे सकते हैं। ये है डिफ़ॉल्ट अवेलेबल सेल, पासवर्ड इंक्रिप्शन टाइप, और साथ में ये ग्रुप का भी मैं दे देता हूँ 500 जो मिनिमम UID होगी और GID देने के लिए। अब लॉगिन करता हूँ मेरे ओपन LDAP के रूट पासवर्ड से। ठीक है, आपने देखा मेरा एकदम, क्योंकि ओपन LDAP सर्वर एकदम नया है तो इसलिए ऑटोमेटिक ये उसका बेस भी बना देता है। ठीक है, यूज़र नहीं है, ग्रुप नहीं है, नया ग्रुप बना लेता हूँ एक यूनिक्स यूजर्स नाम से, ताकि जितने भी यूनिक्स जो यूजर होंगे वो सब इसी में जाएंगे, इसी ग्रुप से। GID नंबर मैंने दे दिया 502। अगर आप नहीं देंगे GID नंबर तो ऑटोमेटिक वो स्टार्ट ले लेता है, GID और UID दोनों ही। तो आप देख सकते हैं ग्रुप हो गया है, बन गया है। तो यूजर्स को बनाने से पहले कुछ टूल्स में देख लेते हैं कि टूल्स हमारे पास क्या क्या अवेलेबल हैं। इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं। प्रोफाइल एडिटर में जाके आप नया प्रोफाइल ऐड कर सकते हैं, अथवा
एग्जिस्टिंग वाले को चेंज कर सकते हैं। तो RDN आइडेंटिफायर आप UID दे सकते हैं या CN दे सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं आपने एक ही ग्रुप बनाया है, इसलिए प्राइमरी ग्रुप एडिशनल ग्रुप आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। होम डायरेक्टरी में ये जो डॉलर यूजर लगा है वो वेरिएबल है, यूजर के नाम से होम डायरेक्टरी बनाएगा। यहाँ से आप अकाउंट एक्सपायरेशन डेट वगैरह साइडो प्रॉपर्टी चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सर्वर इन्फॉर्मेशन एक टूल है जहाँ से आपको अपने सर्वर की इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। आपका बेस में DN क्या है, सफिक्स, और कौन सा सर्वर है आपका। मेरे केस में मेरा OpenLDAP SLAPD 2.4.23 वर्जन का OpenLDAP सर्वर में यूज कर रहा हूँ। LDAP इंट्रीज, सर्वर का टाइम कितना हो रहा है, अब टाइम कितनी देर से सर्वर अप है, ये कई सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसके अलावा PDF एडिटर है एक ऑप्शन जहाँ पे कि जो कि आप यूजर क्रिएट करेंगे तो उसका PDF जनरेट करके उस यूजर को दे सकते हैं, जिसमें उसकी बाकी इन्फॉर्मेशन रहती है कि उसको क्या होम डायरेक्टरी मिला हुआ है, उसका सेल क्या है और उसका अकाउंट कब एक्सपायर होगा। इसको आप कस्टम भी बना सकते हैं, नई फील्ड जोड़ सकते हैं, पुरानी डिलीट कर सकते हैं। यह फाइल अपलोड ऑप्शन, यहाँ से आप CSV फाइल अगर आपके पास हो तो आप बल्क यूजर बना सकते हैं, एक साथ कई सारे यूजर्स आपको बन जाएंगे। तो ये ओके कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए एक सैम्पल CSV फाइल डाउनलोड करके आप उसको देख के उसके हिसाब से एंट्री करके बना सकते हैं। तो मेरे में खुलेगा नहीं क्योंकि, चलिए ठीक है, आप फिर यहाँ पे आप ब्राउज करके अपलोड कर देंगे और क्रिएट PDF फाइल करेंगे तो उतने सारे PDF भी बन जाएंगे। ये है कि कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको उसमें भरनी पड़ती है CSV फाइल में। चलिए अब एक यूज़र बनाता हूँ मेरे नाम का। फर्स्ट नेम में एंट्री देना पड़ेगा मेरा नाम, मैं दे रहा हूँ विजय शर्मा। ऑफिस चलो कुछ भी डाल देता हूँ, हो गया। ईमेल एड्रेस मेरा, अच्छी बात है। तो यूनिक्स में चलता हूँ। यूनिक्स में आपने देखा कि यूज़र नेम ऑटोमेटिक ले लिया है, वी शर्मा। कॉमन नेम हो गया। UID में कुछ नहीं दे रहा हूँ, ये ऑटोमेटिक UID ले लेगा। मैं कुछ एडिशनल ग्रुप भी जोड़ सकता हूँ या फिर लॉगिन सेल, यहाँ पे पिन फाल्स भी है। अगर यूजर को सेल यूज़ नहीं करना है तो आप बिन फाल्स दे सकते हैं। यहाँ पे आप अकाउंट एक्सपायरेशन डेट भी चेंज कर सकते हैं, तो उसी डेट को यूजर का अकाउंट ऑटोमेटिक इनएक्टिव हो जाएगा बिना बताए। ये उस केस में होता है, फायदेमंद होता है जबकि यूजर को टेम्परेरी यूजर्स के लिए। तो यहाँ पे चलिए पासवर्ड मैं दे देता हूँ अपना। ओके सेव। चलिए मेरा यूज़र बन गया है, LDAP ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो यूज़र बन गया है वी शर्मा नाम से। यहाँ से एडिट, डिलीट और PDF एक्सपोर्ट कर सकता हूँ। PDF वाला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। अच्छा पॉपअप ब्लॉकर है, तो PDF वाला आपको मैं दिखा देता हूँ कि PDF में एक यूज़र का इन्फॉर्मेशन कैसे आता है। तो ये है, यहाँ पे आप अपना एडिशनल खुद का लोगो भी लगा सकते हो और जॉब टाइटल और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन देता है। यूनिक्स की सेटिंग देता है, उसका यूज़र का नाम क्या है, ग्रुप किस ग्रुप से है, होम डायरेक्टरी और अकाउंट एक्सपायरेशन डेट वगैरह की इसमें दे देता है PDF में। तो ये आप यूज़र को दे सकते हैं उसके कंफर्मेशन के लिए। वेरी ठीक है। तो अब चलिए मैं कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ सेल्फ ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथ कॉन्फिग TUI यूज LDAP और यूज LDAP ऑथेंटिकेशन नेक्स्ट करता हूँ। सर्वर तो वही है लोकली, केवल बेस DN अपने हिसाब से दे देता हूँ, माई डोमेन जो कि है मेरे केस में ओके। ऑथेंटिकेशन तो कॉन्फ़िगर हो गया। अभी यूजर जब लॉगिन करे तो उसकी होम डायरेक्टरी भी बन जाए, इसके लिए मुझे ऑथ कॉन्फ़िग कमांड फिर से देना पड़ेगा। इनेबल MK होम dir के साथ अपडेट स्टार्टिंग करके आपने देखा, और जॉब डी करके एक नया डीमेन रन करता है। तो मैंने शू कर दिया। ये जो कमांड होता है इससे हम यूज़र चेंज कर देते हैं। तो मेरा यूज़र अभी रूट से दूसरा हो गया, वी शर्मा हो गया, जो अभी हमने नया बनाया। तो ठीक है, अभी गेट एंड पास WD करने से हमको लोकल और LDAP दोनों यूजर्स की इंफॉर्मेशन को एक बार वो दिखा देता है। तो दिखा दिया। तो एक ट्री व्यू का ऑप्शन भी है इसमें, जहाँ पे कि एकदम PHP LDAP एडमिन की तरह आप ट्री व्यू में
इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। देखिए आप, हमने केवल एक ग्रुप और एक यूज़र बनाया है, वो दिख रहा है यहाँ पे। तो सारी इंफॉर्मेशन है, सारे एट्रीब्यूट टाइप्स आप यहाँ से सेलेक्ट करके कुछ भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्री व्यू से भी, PHP हेल्प एडमिन की तरह। ये बहुत ही पावरफुल टूल है और बहुत ही उपयोगी है एक ओपन हेल्प एडमिनिस्ट्रेटर के लिए। यहाँ से आप स्कीमा भी ब्राउज कर सकते हैं, कौन कौन सी स्कीमा इंक्लूड हुए हैं आपके डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन में, उनके सारे ऑब्जेक्ट क्लास कौन कौन से हैं दिखा देगा आपको। और आप एट्रीब्यूट टाइप्स भी देख सकते हैं, कौन कौन सा एट्रीब्यूट टाइप्स है। तो ये आप देख सकते हैं उस ऑब्जेक्ट क्लास के लिए। एट्रीब्यूट टाइप्स में आप देख सकते हैं कौन कौन से एट्रीब्यूट टाइप्स हमारे पास अवेलेबल है डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िगर्ड स्कीमा में। चलिए लॉग आउट करते हैं। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी नए वीडियोस प्रेषित करता रहूँगा। धन्यवाद बहुत बहुत।